हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं कल्याणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शायरी सुकून के इस सुनहरे मंच पर हमारी ख़ास पेशकश के साथ, जिसका नाम है शायराना संडे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमें आपसे जुड़े रहना, आपका मनोरंजन करना कितना पसंद है और उसके लिए हमारी हमेशा कुछ नया और नायाब करने की कोशिश रहती है। तो दोस्तों, इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम फिर हाजिर हैं आपके खिदमत में कुछ खास शायरियाँ लेकर। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आई हूँ आपके लिए बेहतरीन शायरियों का अफसाना लेकर। आज के शायरियों की एक और ख़ास बात है, ये शायरियाँ मेरे खुद के दिल के बहुत करीब है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे जाने माने शायर जिनकी खुद की तो हम इज़्ज़त करते ही हैं, उनकी लिखावट की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। गुलजार साहब की शायरियाँ, उनकी लिखावट जिनकी हम सब बेहद इज़्ज़त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं की शायरियाँ पेश करूँगी मैं अपने अंदाज में। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत तो पूछ के देखिए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम हर बार अपना हाले दिल हर किसी से बयां करें, तो ऐसे वक्त हम खैरियत का जवाब खैरियत से ही देना पसंद करते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी शायरी की तरफ। कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल? कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल? जब हम बदलते हैं तुम शर्तें बदल देते हो। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, प्यार में हर कोई खुद को एक दूसरे के काबिल बनाना चाहता है, अपने महबूब की पसंद का ध्यान रखते हुए उसे हमेशा खुश देखना चाहता है, और ये गलत भी तो नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए बदल रहे हो, पूरी तरह से बदल रहे हो, जिसे आपके जज्बातों की थोड़ी भी कदर नहीं, जो बस हर पल आप में खामियां ही ढूंढता रहता है, अगर आपने उनके लिए खुद को पूरी तरह से बदल दिया तो वो गलत होगा ना। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी खूबियाँ और खामियां दोनों के साथ करे, ना कि आपको बदलने पे मजबूर करे। दूसरे आसान अल्फाजों में कहा जाए तो आप जैसे हो वैसे वो आपको अपनाए, ना कि आपको बदल कर, क्योंकि दोस्तों, प्यार में सौदा नहीं। खैर, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी शायरी की ओर। मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को। मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज़ गईबात छेड़ देती है। हाय रे ये बारिश, हर बार किसी न किसी याद को ताज़ा कर देती है, कभी गहरी तो कभी पुरानी, बस यादें। बारिश से जुड़ी वो हर कहानी जो अगली बारिश में उस शख्स के ना होने पर आंखों का पानी बन जाती है। दोस्तों, हर किसी की कहानी कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर इस बारिश से ज़रूर जुड़ी होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली शायरी की ओर, तो मुलाहिजा फरमाइएगा। तुम्हारे ख्वाब से हर शब लिपट कर सोते हैं, तुम्हारे ख्वाब से हर शब लिपट कर सोते हैं, सजाएं भेज दो हमने खताएं भेजी है। क्या बात है। कहते हैं हम जिसे प्यार करते हैं, हर रात सोने से पहले हमें एक बार उसका ख्याल ज़रूर आता है और उसके सपने भी। लेकिन वही शख्स अगर हमसे खफा हो तो उनके ख्याल तो आते रहते हैं, मगर नींद का कहीं पता नहीं होता। ये तन्हा दिल का हाल क्या किसी सज़ा से कम है? दोस्तों, हम बस यही दुआ करते रहते हैं कि हमारी खताओं के लिए हमें चाहे जो भी सज़ा दो, बस हमसे खफा ना रहो। चलिए सुनते हैं अगली पेशकश। तो अर्ज़ किया है, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते,
हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हा नहीं तोड़ा करते। क्या बात है दोस्तों। दोस्तों ये जो रिश्तों की डोर होती है ना, बहुत ही नाजुक होती है और हमें इसे काफ़ी संभल कर सहज कर रखना होता है। हमारी ज़िंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं, सच मानो ये भी वक्त के उस लम्हे जैसे होते हैं जो कभी वक्त से अलग नहीं हो सकते। रिश्तों का भी कुछ ऐसे ही होता है ना। वजह चाहे जो भी बनी हो, दूरियां चाहे जितनी भी आई हो आपके रिश्तों में, लेकिन जो सच्चे रिश्ते हैं वो कभी आपसे जुदा नहीं हो सकते। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए ज़रूर बताइए। चलिए सुनते हैं एक और शायरी। चंद उम्मीदें निचोड़ी थी तो आहें टपकी, चंद उम्मीदें निचोड़ी थी तो आहें टपकी, दिल को पिघलाए तो हो सकता है सांसें निकले। दोस्तों जब भी हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो इंसान उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हम मायूस हो जाते हैं। और ऐसे ही मायूस होते होते एक डर लगा रहता है कि कहीं इस मायूसियत के साथ एक दिन हमारी सांसें न रुक जाएं। तो दोस्तों इसीलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी से भी उम्मीद रखनी हो तो वो खुद से रखें, क्योंकि आप खुद ही है जो उसे पूरा करेंगे, ना कि कोई और। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली शायरी की ओर। इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, क्या बात है। इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ। बेहद उम्दा, बेहतरीन ख्याल है ना दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किलों का दौर चलता ही जाता है और हम उन मुश्किलों से सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम थक जाते हैं सीखते सीखते, कि हमें समझ ही नहीं आता कि 4 दिन की ज़िंदगी जीने के लिए कितना कुछ सीखें और क्या करें सीखकर, जबकि एक ना एक दिन चले ही जाना है। ऐ ज़िंदगी थोड़ा तो रहम कर, परेशानियाँ हो गई, मुश्किलें हो गई, मुसीबत हो गई, मायूसियत हो गई, हर दौर से बहुत कुछ सिखाया तूने। अब क़यामत से पहले थोड़ा खुल के सांस तो लेने दे मुझे, मरने से पहले ज़िंदगी जी तो लेने दे मुझे। दोस्तों तकलीफ़ सबको है, दर्द भी सबको है। आप बस उन तकलीफ़ों और दर्द को एक तरफ करके देखिए ना। कभी कभी थोड़ा सा हंस भी दीजिए हुजूर, मुस्कुरा के जीना सीखिए ना। उसी मुस्कुराहट के साथ लव यू ज़िंदगी कह दीजिए हुजूर। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नहीं लगेगी, ज़िंदगी ही तो है हुजूर। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम जिंदगी है। क्या बात है। गुलजार साहब की शायरियों की खासियत तो हम सब जानते हैं, बहुत ही कम और आसान लफ्ज़ों में बड़ी गहरी बात होती है। और अगर हम उन शायरियों पर गौर करें तो हमें ज़िंदगी जीने का मतलब और तरीका दोनों साथ साथ एकदम आसानी से समझ आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कल्याणी को दीजिएगा इजाज़त। मुझे यकीन है कि आपको हमारी ये आज की पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही कुछ नायाब और बेहतरीन शायरियों का लुत्फ़ उठाने के लिए प्लीज़ हमारी वेबसाइट shayerisukun.com और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ आपको इन नायाब शायरियों के साथ ही गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, सुविचार, मोटिवेशनल कोट्स के साथ हमारे द्वारा किए गए शॉर्ट वीडियोस भी देखने मिलेंगे, जिन्हें आप आपके परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनका मनोरंजन कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि आप अपना और अपनों का बेहद अच्छे से ख्याल रखेंगे।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा, शुभ रात्रि।